आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी प्राइवेट और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिनसे हमें आरटीआई के वेरिफिकेशन मिले। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है और शायद ये क्वेरी काफ़ी लंबे टाइम से है, जिसके रिलेटेड मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई के रिप्लाई में क्या कुछ लिखकर आपको भेजती है। तो मेरे पास कुछ आरटीआई के रिप्लाईज हैं, शायद ये होंगे 150 से ज़्यादा के रिप्लाईज हैं, मेरे हाथ में है ये। आज मैं आपको बताऊंगा इनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या क्या उनकी तरफ से रिप्लाई पेश हुए हैं, यानी कि स्टूडेंटों ने जब आरटीआई फाइल किया तो उन्हें क्या क्या रिप्लाई मिला। तो बेसिकली अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आरटीआई के माध्यम से वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई करती है और कैसे आरटीआई हम रिप्लाई में आंसर ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से, और कैसे जान सकते हैं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन है या फिर फेक है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये रिप्लाई है जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से हाल ही में ये मुझे मिला। ये एक आरटीआई हमने लगाई थी, ये एक स्टूडेंट है जिनकी हमारे द्वारा जब आरटीआई यूनिवर्सिटी में फ़ाइल की गई थी तब ना तो फर्स्ट आरटीआई में रिप्लाई आया था ना फर्स्ट अपील में रिप्लाई आया था, परंतु जब फाइनल अपील किया गया तो वहाँ से एक ये इस तरीके से लेटर आया। मैं आपको ये लेटर दिखा भी देता हूँ, पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसमें साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने यूनिवर्सिटी को ये लेटर दिया है, साथ ही स्टूडेंट को इतला दी है कि हमने इस प्रकरण में ये कार्रवाई की है। इस लेटर में लिखा हुआ है कारण बताओ नोटिस, और ये शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ के रिलेटेड है। शोभित यूनिवर्सिटी में जब आरटीआई फाइल किया गया था तो उन्होंने किसी तरीके का रिप्लाई नहीं दिया। इस एवज में जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ पर फाइनल अपील की गई तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने किसी भी प्रकार का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, जिसके एवज में उनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें ये कारण बताओ नोटिस दिया गया था। तो बेसिकली अब ये समझिए कि जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है तो यानी कि इसका मतलब ये साफ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई के दायरे में आती है। तो इसके अलावा चलिए हम दूसरा एक रिप्लाई है जिनके बारे में बात करते हैं। ये शुभारती यूनिवर्सिटी है जो कि मेरठ की यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिनका बकायदा एक ये आरटीआई रिप्लाई है जो मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें साफ इन्होंने लिखा है कि द मार्कशीट एंड डिग्री अटैच विद योर एप्लीकेशन आर फेक, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है वो फर्जी तरीके से तैयार की गई है। इसके अलावा एक और हमारे पास आरटीआई अप्लाई हमने किया था, जो एप्लीकेशन अप्लाई की थी ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर का था, जिसका रिप्लाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है और इनके रिप्लाई में ये आया था कि इन्होंने ये बताया था अपने आंसर में कि दिस मार्कशीट आर इशूड बाय आवर यूनिवर्सिटी, यानी कि इन्होंने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स माना है। इसके अलावा राजस्थान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से है, जिन्होंने बाकायदा स्टूडेंट को ये सारी क्वेरी लिख के दी है, उनका नाम, उनका कोर्स, एनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनेशन जो भी ईयर था वो भी इन्होंने शेयर किया है। बेसिकली जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हमने अप्लाई किए आरटीआई के रिलेटेड उन सभी डॉक्यूमेंट्स के रिप्लाई आए हैं। इसके अलावा भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिप्लाई आया था जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को नोट जेन्युइन माना था। ये रिप्लाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तमिलनाडु की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेसिकली। इसके अलावा हम चलते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम इलिम यूनिवर्सिटी था। इलिम यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मार्केट में चल रहे थे, तो स्टूडेंट की जब हमने आरटीआई लगाई तो वहाँ से ये रिप्लाई आया कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, जेन्युइन नहीं है, यानी कि फ़ेक तरीके से प्राप्त किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है। ये इलिम यूनिवर्सिटी का रिप्लाई था। इसके अलावा
कलिंगा यूनिवर्सिटी का भी एक रिप्लाई हमारे पास है, जो कि ये इस तरीके से इन्होंने भी इस मार्कशीट को फर्जी माना था। तो यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो रिप्लाई आ रहे हैं उनके आधार पे ये देखा जा रहा है कि ऐसा तो कहीं नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई नहीं देती है। इसके अलावा शोभित यूनिवर्सिटी के कुछ डिस्टेंस के कोर्सेज थे जिनके बारे में भी हमने आरटीआई से इनको वेरीफाई कराया था, जिसका ये रिप्लाई है, जिन्होंने ऑथेंटिक माना था इस डॉक्यूमेंट्स को, ये शोभित यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा साईनाथ यूनिवर्सिटी है जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और ये रांची झारखंड की यूनिवर्सिटी है। उनके भी एक बीएससी बीएड का एक डॉक्यूमेंट्स था जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसके रिप्लाई में ये आया था कि उनका ऑथेंटिक कोर्स है, ये स्टूडेंट ऑथेंटिक है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के हम वेरिफिकेशन आरटीआई के माध्यम से मंगा चुके हैं, जिनके बारे में ये रिप्लाई आए हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं, जिनके भी रिप्लाई देखने को मिले थे। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का भी ये रिप्लाई है, जिन्होंने आरटीआई के अंदर ये माना कि उनका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, और उन्होंने ये रिप्लाई करके दिया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है, उनकी तरफ से भी ये एक रिप्लाई आया, और इसके अंदर इन्होंने विश्वविद्यालय में नामांकित है ऐसा लिखकर यहाँ पर रिप्लाई दिया। महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान की है, उनका एक रिप्लाई है जिसमें इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक माना है, स्टूडेंट को ऑथेंटिक माना है। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर एमपी, जिनका भी एक ये रिप्लाई है जो कि आरटीआई के माध्यम से आया है। इस पे साफ लिखा हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी बाबत, और इस रिप्लाई में भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की पुष्टि हुई है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जिसका भी एक रिप्लाई मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिप्लाई है, इसमें भी डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक माना है। इसके अलावा श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने भी आरटीआई के जवाब में देते हुए बीए बीएड का एक नामांकन है जो कि हमारे माध्यम से ही प्रस्तुत किया गया था, जिसके रिप्लाई में इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक माना है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट का एक और रिप्लाई है, जिसके अंदर इन्होंने स्टूडेंट को ऑथेंटिक माना है। ये रिप्लाई मैं आपको सारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक भ्रम होता है कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आरटीआई का रिप्लाई नहीं देगी और आरटीआई के रिप्लाई नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपकी मन गढ़ंत बातें हैं। आरटीआई अगर आप प्रॉपर वे में लगाते हैं, यूनिवर्सिटी से अगर आप क्वेरी करते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, आपने प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट लिया है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटियां हैं जिनके बारे में भी रख देता हूं मैं आपके सामने। संघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसका ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें भी इन्होंने स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक माना है। इसके अलावा हम आईईसी यूनिवर्सिटी के पास चलते हैं। आईईसी यूनिवर्सिटी ने भी एक आरटीआई वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट को फेक बताया हालांकि इन्होंने, लेकिन ये रिप्लाई आप देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है रिगार्डिंग आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके अलावा सरदार पटेल विश्वविद्यालय, जो कि मैंने कई डॉक्यूमेंट्स इस यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराए हैं, द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड, जिनका भी ये डॉक्यूमेंट है, इसे भी यूनिवर्सिटी ने ऑथेंटिक बताया है, यानी कि जेन्युइन बताया है। इसके अलावा सीएमजे यूनिवर्सिटी मेघालय, जो हालांकि अब बंद हो चुकी है, इनकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनके डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने आरटीआई के रिगार्डिंग ये जानकारी दी कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। यानी कि इस तरीके से ऑथेंटिक वेरिफिकेशन की ही मैं बात कर रहा हूँ। वाईबीएन यूनिवर्सिटी का ये वेरिफिकेशन है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को आरटीआई के तहत ऑथेंटिक माना। और मैं आपको बताता चलूँ कि वाईबीएन यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हमने हमारे जीवन में जब आरटीआई फाइल किया था तो फर्स्ट टाइम हमें जो रिप्लाई मिला था, और वो भी ऑथेंटिक रिप्लाई मिला था, वो वाईबीएन यूनिवर्सिटी है। क्योंकि जब हम आरटीआई फाइल कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई नहीं करती। ऐसे में वाईबीएन यूनिवर्सिटी की तरफ से पहला रिप्लाई हमें देखने को मिला था, जो कि आरटीआई के माध्यम से इन्होंने दिया था। इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जिनमें अगर मैं बात करूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने भी अपने स्टूडेंट को ऑथेंटिक माना है। ये उनका रिप्लाई है जो मुझे बाय लेटर यानी कि स्टूडेंट्स को मिला। इसके अलावा जयपुर नेशनल मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जयपुर नेशनल के काफ़ी सारे रिप्लाईज मुझे मिले हैं।
अर्नी यूनिवर्सिटी के भी रिप्लाई हैं। हालांकि अर्नी यूनिवर्सिटी के रिप्लाई जो मैं आपको दिखा देता हूं, इस डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने ऑथेंटिक नहीं माना, फेक माना, परंतु ये रिप्लाई स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के माध्यम से प्रस्तुत हुआ था। बाकायदा इस लेटर में यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर अवेयर होकर वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्स को फेक बताया था। वहाँ उनका जो एडवोकेट है उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी। साईनाथ यूनिवर्सिटी जो कि आपके झारखंड में है, जिसके बारे में पूर्व में भी एक रिप्लाई मैंने आपको बताया था, ये उनका एक दोबारा रिपीट हुआ है। ये एक अलग स्टूडेंट्स का है, यहाँ से भी ये रिपीट हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में इस स्टूडेंट को ऑथेंटिक माना है। इसके अलावा साबरमती यूनिवर्सिटी के भी मेरे पास वैसे तो काफ़ी सारे रिप्लाई आ चुके हैं। ये साबरमती का रिप्लाई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इस डॉक्यूमेंट को हालांकि जेन्युइन नहीं माना है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आए हैं। बेसिकली इसके अलावा कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में जब बात की जाती है तो ये बताया जाता है कि कलिंगा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो रिप्लाई नहीं करती है, लेकिन उनका एक आरटीआई का एक लेटर है जिसमें हालांकि उन्होंने स्टूडेंट्स को फेक माना है, लेकिन रिप्लाई उनके माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे वेरिफिकेशन हमने प्राप्त किए हैं जो स्टूडेंटों के हैं और स्टूडेंटों ने हमारे माध्यम से अप्लाई किए थे। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, इसका एक रिप्लाई है। इसमें यूनिवर्सिटी ने इस स्टूडेंट को फेक बताया है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के माध्यम से ये प्रस्तुत हुआ आरटीआई के द्वारा एक लेटर है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, ये बड़ा एक गंभीर विषय था। ये जो स्टूडेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की, इनका बीएड का डॉक्यूमेंट था और इसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। और जब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया जा रहा था तब ये कंफर्म था कि स्टूडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट था। और यहाँ पर जब इनका लेटर रिटर्न में आया तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ये लिख के भेजा था कि हम इस तरीके की कोई भी मार्कशीट बनाते ही नहीं है, क्योंकि ये जो मार्कशीटें थी बीएड की ये सेमेस्टर वाइज थी, जबकि यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि उनकी मार्कशीट सेमेस्टर में नहीं होती है, ईयर वाइज होती है। तो यानी कि इसके अलावा और भी कई सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जिनका ये रिप्लाई है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक माना है। तो यानी कि इस तरीके से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों के रिप्लाई हमने मंगाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान की प्रताप यूनिवर्सिटी है जो कि जिनका रिप्लाई है, इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक माना है। तो यानी कि इस तरीके से खूब सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं जो कि स्टूडेंटों द्वारा फाइल किए गए हैं। मैं आपको ये सिर्फ सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, जबकि ज़्यादातर जो रिप्लाईज हैं वो स्टूडेंट के घर पे आते हैं, इसलिए वो रिप्लाई हमारे पास शेयर नहीं किए जाते हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट रिप्लाई हो जाते हैं तो वो हमें सिर्फ ये जानकारी दे देता है कि उनका डॉक्यूमेंट का रिप्लाई आ चुका है, यूनिवर्सिटी ने या तो फेक बताया है या जेन्युइन बताया। तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर किए जाते हैं मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये कहना गलत है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई के दायरे में नहीं आती। हाँ, उन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट रिप्लाई नहीं आते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरा सिर्फ आपको ये बताने का उद्देश्य है कि अगर आपने भी कोई जुगाड़ उगाड़ से कोई डिग्री ली है उसे सबसे पहले वेरीफाई कराएं। अगर आपको आरटीआई के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिल जाता है तो आप ये समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। अदरवाइज ऐसे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में लगाने की आप गलती ना करें, क्योंकि आजकल आए दिन देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं किसी के भरोसे में आके और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आजकल बड़ा सख्त कदम उठाया जा रहा है और ऐसे में वो स्टूडेंट फंस जाते हैं। यहाँ तक कि मैं बात करूँ, हमारे राजस्थान के अंदर हजारों विद्यार्थी जो कि आज के दिन जेलों में है, उनके पीछे का अगर असली सच है वो यही है कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से या किसी थर्ड पर्सन पर बिलीव करते हुए डॉक्यूमेंट्स लिए और उन डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करके उन्होंने गवर्नमेंट में चयन भी हो गया। और जब चयन हो गया तो कुछ समय बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए और इस वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी भी जुगाड़ से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लिया है उसे एक बार वेरीफाई करा के ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग 40-50 हज़ार लाख रुपए खर्च कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ 200-400-500 रुपये खर्च करके उनको वेरीफाई नहीं कराते हैं और हम सिर्फ बिलीव करके बैठ जाते हैं। जबकि जब परिवर्तन होता है तो वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत
बन जाता है, यहाँ तक कि हमें नौकरी से जाना पड़ता है, जेल भी होती है, केस का ट्रायल भी करना पड़ता है, जिससे हमारे लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो अगर हम सही समय पर ही डिसीजन ले लें, सही समय पर ही अगर हम ये समझ लें कि हमारे साथ गलत हो गया है, हमने जो डॉक्यूमेंट लिया वो सही नहीं है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें बेनिफिट आपका है। सरकार का किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट यहाँ दिखाई नहीं देता है। बेसिकली कई लोग मुझे पर्सनली जब कमेंट सेक्शन में जब मैं देखता हूँ तो मुझे कमेंट्स करते हैं कि उनका बुआ का लड़का, उनके मामा का लड़का, उनके चाचा का लड़का 6 साल पहले डॉक्यूमेंट्स लेकर आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये बात सच है। राजस्थान में भी कई वैकेंसियों के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं, जैसे कि राजस्थान में 2022 में बीपीएड को लेकर जो शारीरिक शिक्षक की वैकेंसी आई थी, उसमें लगातार कई स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ था और उन्हें भी 6 से 7 वर्ष हो गए थे, जो अब जेल में है। तो यानी कि ये बात गलत है कि किसी का मामा का लड़का आज नौकरी कर रहा है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो मामा का लड़का जेल में बैठा रहेगा। लेकिन कभी भी इन चीज़ों के लिए नेगेटिव कमेंट्स कोई भी नहीं करता है, हमेशा वो आपको यही प्रेजेंटेशन देने की बात करता है, हमेशा आपको बैकडेटेड या फर्जी डिग्री सेल करने की बात करता है। कभी आपने देखा है कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो आपको ये अवेयरनेस दे रहा हो कि आप मत लीजिए? हमेशा आपने देखा होगा कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जिन्हें आप बोल सकते हैं, वो लोग कमेंट्स करने में पीछे नहीं रहते और उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है कि वो किसी तरीके से ये साबित करे कि बैकडेटेड डॉक्यूमेंट लो और उन्हें अप्लाई करो। बेसिकली भविष्य आपका है, फ्यूचर आपका है और प्रॉब्लम होगी तो आपको क्रिएट होगी। मेरा सिर्फ मकसद ये है आपको बताया जाए, और मैंने हजारों लाखों लोगों को अपनी जानकारी देकर उन्हें सुरक्षित किया है। यहाँ तक कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके डॉक्यूमेंट्स के रिप्लाई फर्जी हैं और वो लोग नौकरी कर रहे थे। सही समय पर जानकारी होने की वजह से वो लोग आज सुरक्षित हो गए, अदरवाइज एक दिन उनके साथ ऐसा ही आता, वो लोग आज जेलों में होते। दोस्तों, मेरे वीडियोज जिनको पसंद आते हैं, क्योंकि बेसिकली जिनको फ़ायदा होता है उन्हें 100% पसंद आते हैं। कमेंट नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है कि वीडियो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरे वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं। और पर्सनली क्या है कि मैं आपको स्टूडेंटों की प्रॉपर जानकारी आपको ऑन कैमरा नहीं देता हूं, इसलिए आपको ऐसा लगता है, जबकि मेरे से हजारों लाखों लोग पर्सनली जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी टेलीफोनी के जरिए बात होती है और मैं उन्हें बिल्कुल 100% सपोर्ट भी करता हूं और उनको हमसे बहुत अच्छी मदद भी मिली है। ये चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पता है। मैं कोशिश करूँगा उन लोगों से कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ये बताएं कि उन्हें हमारे वीडियो से रियायत मिली है, उन्हें हमारे वीडियो काफ़ी मददगार साबित हुए हैं, तो वो अपना लाइक का बटन दबाकर आप लोगों को ये जाहिर कर सकें। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।